बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. So this question says the position of a particle in space is given by r vector is equal to I cap plus 2j cap minus k cap and momentum is equal to p is equal to 3I cap plus 4j cap minus 2k cap. The angular momentum is perpendicular to angular momentum किसके perpendicular है? Option A is x axis, option B is y axis, option C is z axis, option D is all of this. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हमें एंगुलर मोमेंटम क्या करना, फाइंड आउट करना. ओके, एंगुलर मोमेंटम इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, एंगुलर मोमेंटम हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे और एंगुलर मोमेंटम का जो कंपोनेंट क्या होगा, अपसेंट होगा, एक्स कैप वाई कैप या जेड कैप के अलावा हम बोलेंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या उसके परपेंडिकुलर है. ओके, तो देखिए एंगुलर मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं. एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज एल इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर. ओके, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अवर एंगुलर मोमेंटम. आर वेक्टर क्या, पोजिशन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद पी वेक्टर. ओके, तो यहाँ पर हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखिए हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे. तो देखिए यहाँ से आर वेक्टर क्या लिखा है आपका, आर वेक्टर क्वेश्चन में आपको गिवन है आई कैप प्लस ऑफ ओवर 2j कैप माइनस ऑफ ओवर के कैप और पी वेक्टर आपको गिवन है. पी वेक्टर आपको क्या गिवन है, 3 टाइम्स आई कैप प्लस 4 टाइम्स जे कैप माइनस 2 टाइम्स के कैप. ये आपका पी वेक्टर है. ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर फाइंड आउट करना. ओके, तो देखिए एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को लिखेंगे, देखिए एलएक्स के अलग एक कंपोनेंट आएगा, एल वाई के अलग कुछ कंपोनेंट आएगा और एल जेड के अलॉन्ग आपका कुछ कंपोनेंट आएगा. ओके, इस तरीके से हम यहाँ पर एल वेक्टर को लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप तो या तो उसको आप डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप उसको डायरेक्ट क्या कर लीजिए, प्रोडक्ट कर लीजिए. ओके, दोनों तरीके से कर सकते हैं. ओके, मैं देखिए एलएक्स का जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा आपका वाई टाइम्स पी जेड माइनस जेड टाइम्स पी वाई. ओके, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एलएक्स. एल वाई के करस्पॉन्डिंग अगर आप निकालेंगे तो माइनस साइन आप आगे रख लीजिए, कितना हो जाएगा आपका एक्स टाइम्स ऑफ ओवर पी जेड माइनस जेड टाइम्स ऑफ ओवर पी एक्स. ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, एल वाई के करस्पॉन्डिंग. एल जेड के करस्पॉन्डिंग आप निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, एक्स टाइम्स ऑफ ओवर पी वाई माइनस वाई टाइम्स ऑफ ओवर पी एक्स. ओके, ये आपके एल एक्स एल वाई एल जेड ये क्या आ गया, आपके तीनों कंपोनेंट हो गए. ये एल एक्स हो गया, ये एल वाई हो गया, ये एल जेड हो गया. आप इसको डिटर्मिनेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको इजी लगेगा आप उससे कर सकते हैं. ओके, अब देखिए एल एक्स एल वाई एल जेड हमने यहाँ पर तीनों फाइंड आउट कर लिए. अब देखिए हमारे यहाँ पर एल वैल्यू पुट करते हैं. ओके, वाई इंटू पी जेड, देखिए वाई कितना आपका 2 है, पी जेड कितना आपका -2, तो ये कितना हो गया आपका -4. 2 इंटू -2 -4 माइनस ऑफ जेड इंटू पी वाई, जेड कितना है -y, जेड कितना आपका -1 और पी वाई कितना है आपका 4. ठीक है, तो -1 इंटू 4 कितना होगा आपका -4 हो जाएगा, तो ये आपका +4 से वो हो जाएगा. और यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिस इज अवर एल एक्स इंटू वाई. सॉरी, ये आपका एल एक्स का कंपोनेंट आ गया. ओके, अब यहाँ पर एल एक्स का कंपोनेंट आ गया, एल वाई का कंपोनेंट क्या आएगा, यहाँ पर आई कैप नहीं लगाएंगे हम. ओके, अगर हम यहाँ पर सिर्फ एक्स बोल रहे हैं तो यहाँ पर आई कैप की जरूरत नहीं है. ओके, अब देखिए एल वाई कितना होगा, एल वाई के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस को आप बाहर ले लीजिए इंटू एक्स इंटू पी जेड. 1 इंटू -2 कितना हो जाता है आपका -2 का माइनस ऑफ जेड इंटू पी एक्स. जेड कितना -1 और पी एक्स कितना आपका 1, कितना होगा -3, -3 से कितना जाएगा आपका +3 हो जाएगा. ओके, अब यहाँ पर से सिमिलरली आप एल जेड फाइंड आउट कर लीजिए. एल जेड कितना हो गया आपका एक्स इंटू पी वाई, 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा. ओके, तो यहाँ से देखिए एल वाई की वैल्यू कितनी आएगी, एल वाई की वैल्यू आपकी आ गई है -1 और एल जेड की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से -2. ओके, तो यहाँ पर से हम एल वेक्टर को लिख सकते हैं एल एक्स आई कैप, यानी कि एल एक्स कंपोनेंट तो आपके 0 आ गया, 0 ऑफ आई कैप प्लस एल वाई यानी कि माइनस ऑफ अवर जे कैप प्लस एल जेड, ये आपका आएगा -2 के कैप. ओके, तो ये आपका क्या आ गया, -j कैप और -2 के कैप. ये आपका क्या आ गया, आपका एंगुलर मोमेंटम आ गया. ओके, तो देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कोई कंपोनेंट नहीं है, एक्स एक्सिस के अलोंग कितने 0 आया है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कुछ ना कुछ आया है. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं है, दैट मीन्स आवर एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू दैट एक्सिस. तो हम लिख सकते हैं यहाँ से किसके परपेंडिकुलर होगा, एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू अवर एक्स एक्सिस. ठीक है, इज एक्स एक्सिस. ठीक है, ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. ये क्या हम लिख सकते हैं, देखिए हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं अवर एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम क्या आपका एल वेक्टर है, अवर एल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग आपका जो ऑप्शन ए है, हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो आई होप you all understood this concept. All the best and thank you.